आज के सेशन में मुझे आपको बात करनी है कि आज के समय की सबसे बड़ी समस्या हो रही है ब्लड प्रेशर को लेकर। उसको बोलते हैं बीपी या हाइपरटेंशन, जो भी शब्द बोलते हैं, लेकिन रूट कॉज क्या है इसमें, इसके बारे में आज थोड़ा समझने वाले। तो अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है या नहीं है, आपकी फैमिली में किसी और को है या नहीं है, लेकिन आज का सेशन आपको बहुत शिद्दत से समझना है। और अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है फिर भी इन चीज़ों को आप अनुसरण करते हैं तो आप जिंदगी भर के लिए बिल्कुल स्वस्थ रहने वाले हैं, आपका बीपी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन फिर भी आज मुझे बीपी का सेशन इसलिए करना है कि शायद आपकी प्रॉब्लम हो ना हो, दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग आज हाई बीपी का शिकार हो रहे हैं, पूरी लाइफ के लिए वो दवाई ले रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स को दवाई दे रहे हैं। लेकिन आज के सेशन में मुझे आपको ये बातें बतानी है कि बीपी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, बीपी बढ़ता क्यों है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा। सबसे बड़ी गलती होती है बीपी को मेजर करने में, बीपी नापने में ही, ठीक है। तो जो तरीका है बीपी मापने का, इसमें भी कुछ सुधार करना है, कुछ चीज़ें समझनी है और इस तरह से आपको आगे काम करना है। जब भी किसी का बीपी बढ़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, कोई डॉक्टर के MBBS या MD के पास, और वहाँ से इलाज करवाता है। तो इलाज में उसको दवाइयाँ दी जाती है, उसको ये बताया जाता है कि बीपी की दवाइयाँ आपको जिंदगी भर लेनी है ताकि आपका बीपी सही बना रहे। देखो, आप इसमें समझिए कि इलाज कैसे होना चाहिए। इलाज ऐसे होता है कि बीपी बढ़ने की वजह क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, वो समझकर बीपी बढ़ने की वजह को खत्म करना, ये उसका इलाज होना चाहिए। लेकिन इलाज क्या हो रहा है कि आपका बीपी बढ़ गया है, आपका बीपी ज्यादा आ रहा है, तो आपको दवाई देके बीपी को कंट्रोल किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में मोटर होता है पानी को सप्लाई करने का। जैसे आपने मोटर चालू किया है तो उसे पानी आएगा, वो पाइप में प्रेशर से पानी जाने वाला है। लेकिन अगर आप वहीं पाइप को थोड़ा सा प्रेस करते हैं, पतला रबर का पाइप है, आप उसको दबाते हैं, या इसमें कोई कचरा आ गया, इसके अंदर कोई क्लॉट आ गया, तो क्या होगा, पाइप में प्रेशर बढ़ेगा, पाइप में प्रेशर बढ़ेगा, पंप में भी प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन पंप तो अपना काम करता रहेगा, पानी को धकेलता रहेगा, इससे प्रेशर बढ़ता है। उसको बोलते हैं बीपी का प्रॉब्लम। हमारा हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है, कर ही रहा है, लेकिन हमारे खून की नलियों में जब कहीं क्लॉट जमा हो जाता है, कहीं उसमें कचरा जमा होता है, तो खून आगे ठीक से बहता नहीं है। तो प्रेशर कहाँ बढ़ेगा, जैसे नसों में भी प्रेशर बढ़ेगा और हार्ट के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा। तो ये हार्ट को धक्का दे रहा है लेकिन आगे ब्लड तो जा नहीं रहा है, तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ता है। तो ये होता है बीपी का प्रॉब्लम। लेकिन इसमें क्या होता है, जो दवाइयाँ दी जा रही है, दवाई का काम क्या है, बीपी में ये प्रॉब्लम है कि खून ठीक से बह नहीं रहा है, तो दवाई से ब्लड को पतला किया जा रहा है। खून इतना गाढ़ा होना चाहिए, इतना नॉर्मल होना चाहिए, इससे ज्यादा उसको पतला किया जा रहा है ताकि वो पतली जगह में भी निकल जाए। तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि पाइप में कहीं कचरा जमा हुआ है, इससे ब्लड में अवरोध आ रहा है। तो सॉल्यूशन क्या करना चाहिए, वो कचरा हटाना चाहिए, उस नसों को खुला करना चाहिए कि ठीक से अच्छी तरह से खून बहना चाहिए। लेकिन दवाइयाँ ये काम नहीं करती हैं। दवाइयों का काम ये है कि उनको पतला कर दिया है ताकि वो अच्छी तरह से बहना चाहिए। तो ये काम क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक नहीं किया, उसकी मरम्मत नहीं की गई, और कोई तरीका बता दिया और कोई तरीका कर दिया जिससे खून बहना चाहिए। तो मतलब कि जो समस्या है ना, उसका तो समाधान हुआ ही नहीं है, तो प्रॉब्लम तो रहेगी या प्रॉब्लम बढ़ती भी जाएगी। यानी कि कोई भी इलाज करते हैं हम, हमारे शरीर का या हमारी गाड़ी में कोई खराबी आई है तो क्या करते हैं, मैकेनिक भी, गाड़ी में कोई खराबी आई तो मैकेनिक क्या करता है कि गाड़ी में जहाँ पे खराबी हुई है उसको ठीक करता है, ठीक है। यानी कि इसमें पाइप में कचरा जमा हो गया, फ्यूल पाइप में कचरा आ गया, तो उसको साफ करता है या पाइप बदल देता है, और कोई तरीके से इसका सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। आप समझ रहे हैं? यस सर। तो यहाँ पर भी यही सॉल्व करना चाहिए कि जो समस्या हुई है हमारे शरीर में उसको सॉल्व करना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। बीपी की प्रॉब्लम कुछ और है, यानी कि बीपी बढ़ने की वजह कुछ और है और इलाज कुछ और बताया जाता है, और इसलिए व्यक्ति को हमेशा दवाई लेनी पड़ती है, जिंदगी भर लेनी पड़ती है। लेकिन सही तरीका यह है कि जिस वजह से बीपी बढ़ा है वो वजह ही खत्म कर दो। वजह खत्म कर देंगे तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए, बीपी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिंपल बात आप समझ रहे हैं कि पाइप में जो भी कचरा जमा हुआ है, जो नसों में जो कचरा जमा, उसको निकाल देना चाहिए।
तो इसके लिए क्या तरीका है? आज के समय में जो भी बीमारियां बढ़ी हैं सिर्फ इंसानों में बढ़ी हैं, तो इंसान के सिवा और भी तो जानवर है दुनिया में। तो आप एक बात पर गौर कीजिए कि हमारे कंपैरिजन में और जानवरों को कितनी बीमारियां होती हैं। तो आप थोड़ा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। मतलब आज के समय में जितने हमारे हॉस्पिटल खुले हैं इंसान के लिए, क्या इतने जानवर के हॉस्पिटल हैं? इतने कुत्ते के हॉस्पिटल हैं? इतने बंदर के हॉस्पिटल हैं? किसी के नहीं इतने हॉस्पिटल जितने हमारे इंसानों के लिए हॉस्पिटल की जरूरत है। इतने डॉक्टर की जरूरत हमें यानी इंसानों को होती है, इतनी दवाई की जरूरत हमें इंसानों को होती है। कभी आपने देखा कि कोई बंदर को हार्ट अटैक आ गया? कभी कुत्ते का बीपी बढ़ गया ऐसा देखा? बिल्ली को कोई जॉइंट प्रॉब्लम ऐसा लगा? नहीं। आपको पता है बंदर पूरा दिन कूदा कूद करता रहता है एक पेड़ से दूसरे पेड़, तो कभी उसको कोई फ्रैक्चर हुआ ऐसा देखा आपने? वो कभी हॉस्पिटलाइज हुआ? नहीं। यानी कि जो बीमारियां होती हैं वो इंसानों को ही ज्यादा होती है। आपने कभी देखा कि शेर को कोई प्रॉब्लम आ गया और शेर पूरा दिन 2-3 हॉस्पिटलाइज हो गया, लेट गया गुफा में, नहीं निकला? कभी नहीं होता। तो आपको ये बात समझनी है कि जंगल में रहने वाले जानवर इतने बीमार नहीं होते हैं और हम इतने हो जाते हैं। क्यों होते हैं? ये आपको जो भी समझ आप मुझे शेयर करेंगे ऐसा, और आप भी बताएंगे, और जो लोग YouTube में ये वीडियो देखेंगे वो भी बताएंगे। उसको अगर पता चलता है कि क्यों ऐसा होता है कि जंगली जानवर इतने बीमार नहीं होते हैं और हम इतने बीमार होते हैं, क्या वजह है, YouTube वाले भी कमेंट में बताएं। जानवर से हम ज्यादा बीमार होते हैं, इसकी वजह है हमारा लाइफस्टाइल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बीमारियों में, ये शारीरिक बीमारी भी और मानसिक बीमारी भी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बीमारी की हमारा लाइफस्टाइल। हाँ, हमारा व्यवहार, हमारा वर्तन, हमारा स्वभाव, ये सब हमारा लाइफस्टाइल है। आज हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें हमने कितना बदलाव कर दिया। आज से 100 साल पहले कैसे जीते थे हम, 50 साल पहले कैसे जीते थे, 10 साल पहले कैसा लाइफस्टाइल था और आज कैसा है। और जानवर का आप लाइफस्टाइल देखेंगे 100 साल पहले था, इससे ऐसा ही वो 500 साल पहले था। यानी कि जब से जानवर हैं 1000 साल पहले भी ऐसा जीते थे, 100 साल पहले ही इस तरह से जीते थे और आज भी इस तरह से जी रहे हैं। सबका स्टाइल ऐसा ही है, किसी के स्टाइल में बदलाव नहीं आया। अब कोई भी जानवर का देखो, गाय को देखो, भैंस को देखो, शेर को देखो, कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, हर चीज वो ऐसी ही है जैसे पहले थी। और हमारे स्टाइल को देखो, पहले हम कैसे काम करते थे, क्या खाना खाते थे, कितने बजे सोते थे, कितने बजे जागते थे, क्या हमारा काम करने का तरीका था। मतलब कोई भी काम करते हैं तो हम मशीन का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो शरीर का यूज होना चाहिए। शरीर जितना काम करने के लिए बना है इतना काम नहीं करेंगे तो शरीर में बीमारियां आने ही वाली है। तो इसमें बात करें, आज से पहले जमाने में देखो, आज से 100 साल पहले, 2 साल पहले व्यक्ति जितना काम करता था, जितना घंटे काम करता था, जितना चलता था, क्या इतना वो आज चलता है? नहीं चलेगा। तो ये हमारे स्टाइल में बदलाव आ गया। दूसरी बात आती है हमारे खान पान में, यानी हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। लेकिन आज से 200 साल पहले कैसा खाना खाते थे, 500 साल पहले कैसा होता था हमारा खाना स्टाइल, क्या होता था। इससे पहले जाएं आप 1000 साल पहले हमारा खाने का स्टाइल क्या था, खाने की चीज़ें क्या थी, आप थोड़ा गौर से देखो, और आज क्या है। तो इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है हमारे खाने के स्टाइल में भी, खाने की चीज़ों में भी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है आज की बीमारियों की। तो इसमें आपको समझना है कि जो भी एक वजह है बीमारी की, जो वजह है हमारी स्टाइल में है, हमारे सब व्यवहार में है, हमारे सब क्रियाकर्म में है। तो इन चीज़ों को बदलना पड़ेगा तो हम बीमारी से ठीक हो सकते हैं या बीमारी से ही बच सकते हैं। अपनी हर एक चीज़ को गौर से देखेंगे कि ओरिजिनल स्टाइल क्या है और हमने कौन सा स्टाइल इंप्लीमेंट किया हुआ है आज के मॉडर्न युग में। और इसमें हम क्या बोलते हैं, हम खुद को मॉडर्न मत, या हम तो बहुत आधुनिक हो गए तो सब ये पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे। शेर 1000 साल पहले जैसे शिकार करता था वो आज भी ऐसे ही शिकार करके खाना खाता है। कभी ऐसे देखा शेर को, एक गुफा में बैठा है, उसकी वाइफ को बोलता है कि जा मैं आज थोड़ा बीमार हूँ, मैं शिकार नहीं करूँगा, तो शिकार करके ला। ऐसे कभी हुआ कि शेर बैठा है और शेरनी ने शिकार किया और शेर को ले तू खा ले? होता है कभी ऐसा? नहीं। शेर चाहे कितना भी बीमार है वो वेट करेगा और जब ठीक होगा तो खुद शिकार पे निकलेगा, शिकार के पीछे भागेगा और शिकार करेगा, फिर खाना खाएगा। तो ये तरीका होता है। शेर कभी थका हुआ और इसने कभी जोमेटो किया, स्विगी किया, ऐसा बनता है क्या? ये आज नहीं खाना, शिकार नहीं करना है, चलो वो जोमेटो वालों को बोलते थे कि वो खाना लेके आ जाए। कभी शेर जोमेटो नहीं करता, स्विगी नहीं करता, ओरिजिनल स्टाइल से ही आज भी जी रहा है। कोई भी जानवर अपना स्टाइल नहीं बदलता, चाहे कुछ भी हो जाए।
बंदर को जितना जंप लगाना है ना, दिन में तय किया है 1000, 1500, 2000 जंप, इतना लगाएगा। लेकिन कभी वो ऐसे नहीं कि चलो आज आराम से बैठे। कभी देखा कि बंदर एक लाइन पर 2-3 घंटे से बैठे हैं, या पूरा दिन कभी आपने बंदर को एक डाली पे देखा? संभव है? कोई भी जानवर को, गाय जो खाना खाती है ना वही खाएगी। आपके आसपास में कोई गाय है तो उसको पिज्जा लाके खिला के देखो, खाएगी क्या? नहीं, गाय पिज्जा नहीं खाएगी। बहुत अच्छी आप बहुत कीमती शराब लेके आए और कुत्ते को डाला बर्तन में, ले पी ले, क्या करेगा? और इंसान को दिया तो लाओ 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 और और बड़ा हो तो दे दो। यानी कि ये सब हम ही कर रहे हैं ना। हमें शराब से लगाव ज्यादा है या पिज्जा बर्गर से, तो ये सब हमारी प्रॉब्लम है। अगर हम लाइफस्टाइल में थोड़ा सुधार करते हैं, थोड़ा ओरिजिनल बनाने की कोशिश करते हैं, आप देखो आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ा सुधार हो ही जाएगा। कंपल्सरी होने वाला है। कोई भी जानवर है उसका सोने का टाइम भी फिक्स है, जागने का टाइम भी फिक्स है। हजारों साल पहले भी इसी तरह से सोता था, इतनी बजे सोता था, इसी तरह से वो जागता है। इंसान में भी ऐसा था कि पहले सही टाइम पे सो जाते थे 10 बजे और सुबह में जल्दी से 4 से 5 बजे उठ जाते थे। और आज क्या हो गया? सोने का टाइम किसी का फिक्स ही नहीं है। कोई 11 बजे सोता है, 12 बजे सोता है, कभी 1 बजे सोता है, कभी पूरी रात सोते ही नहीं है। कोई अच्छा मूवी लगा दिया तो देखते रहते हैं। यानी कि हमारा कोई भी फिक्स नहीं है, टाइम शेड्यूल जैसी कोई चीज़ ही नहीं रही। और ना तो ऐसा जागने के टाइम में है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। हमारे यहाँ ऐसे भी सैंपल है कि 12 बजे जाके दोपहर में। तो ये सब जो हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म जिस तरह से चलना चाहिए, जिस तरह से काम करना चाहिए, इस तरह से हम उसको काम करने ही नहीं देते हैं। शरीर को इस तरह से हम काम करने नहीं देते तो शरीर तो बीमार होने ही वाला है। इंसान दुनिया में सबसे समझदार होता है, ज्ञानी होता है, लेकिन ये ज्ञानी इंसानों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए जानवरों से कि जानवर इतने बीमार क्यों नहीं होते हैं, और उसको देखना चाहिए, उसको कॉपी करनी चाहिए, नकल करनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि वो लोग स्वस्थ क्यों रहते हैं। अगर हम भी इस तरह से थोड़ा नेचुरल रखने की कोशिश करते हैं, खुद को ओरिजिनल रखने की कोशिश करेंगे, तो हम भी स्वस्थ रहने वाले हैं। हम भी इस तरह से बहुत फिट रहने वाले पूरी जिंदगी। स्वस्थ रहने का एक ही तरीका है कि आपको सिस्टम को फॉलो करना है जो कुदरत ने बनाया है। वो हजारों लाखों साल के लिए होते हैं और उसको हमने ब्रेक कर दिया पिछले कुछ सालों में। खास करके जो मॉडर्न हुए, टेक्नोलॉजी आई पिछले 100 साल में, तो हमने पूरा सिस्टम बदल लिया, पूरी तरह से चेंज हो गए। और उसमें हम गौरव मानते हैं कि हम तो बहुत बदल गए, मॉडर्न हो गए। आपकी जो लाइफस्टाइल आज है वो पुरानी लोगों की लाइफस्टाइल से कितनी अलग है, आप थोड़ा ऑब्जर्व करो। और पुरानी लाइफस्टाइल को आज अगर आप इम्प्लीमेंट कर सकते नहीं, करना ही करना है। पुराने लोगों की जो भी लाइफस्टाइल है आपको इम्प्लीमेंट करना है, फिर देखो कि आपके अंदर आपकी हेल्थ में सुधार होता है कि नहीं होता। लेकिन आप दिमाग में भी ये चला रहे हैं कि ये कैसे संभव है, ये तो बोल रहे हैं, उसको बोलना होता है, ऐसा थोड़ा ही होगा क्या? हमारे दादा ने जो किया था हम कैसे कर सकते हैं? दुनिया 21वीं सदी में जा रही है, क्या दादा का लाइफ फिर से बता रहे हैं? हाउ इट्स पॉसिबल? जितने भी समझदार लोग हैं वो वापस जा रहे हैं पुरानी लाइफस्टाइल में, खुद को लेके जाके कोशिश कर रहे हैं। पुराने जो स्टाइल था ना वो ओरिजिनल है, सबको पता चल चुका है। शारीरिक मानसिक बीमारी की वजह ही लाइफस्टाइल में है। तो किसी को भी, आपको भी या किसी को भी मानसिक बीमारी से, शारीरिक बीमारी से ठीक होना है, सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को बदलो। डॉक्टर के पास भाग दौड़ करने से, ढेर सारी दवाइयां घर पे लाने से, खाने से दिन में रात को, ऐसे आप ठीक होने वाले ही नहीं है। इसमें आपको खुद ही दिमाग चलाना होगा कि लाइफस्टाइल में आज से, अभी से मैं क्या बदलाव कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है हेल्थ की, वो तो ठीक होगी ही होगी। और अच्छी बात ये होगी कि इन फ्यूचर आप कभी बीमार होने वाले नहीं है। बीमारी से तो व्यक्ति ठीक होगा ही होगा, लेकिन ऐसा भी होगा कि आप भविष्य में बीमार ना हो। शरीर भी इतना स्वस्थ, हेल्दी है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, ना बीपी, ना शुगर, ना कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। और मानसिक रूप से इतना उत्साहित, प्रसन्न, कॉन्फिडेंट, हमेशा तरोताजा दिखता है। ऐसा स्वास्थ्य आपको मिल सकता है। मैं भी मानता हूँ कि 100% लाइफस्टाइल चेंज करना शायद मुश्किल है या असंभव भी है, लेकिन कुछ तो बदल सकते हैं, थोड़ा तो बदलाव कर सकते हैं। बस तो हमें थोड़ा बदलाव की कोशिश करनी। चलो भाई, पूरा तो हम नहीं बदल पाएंगे, हमारे दादा की तरह तो हम नहीं रह पाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार तो कर ही सकते हैं। मोबाइल को हम 6 घंटे चलाते हैं तो उसको थोड़ा आप कम कर सकते हैं। टीवी को हम 2 घंटे देखते हैं तो उसको कम कर सकते हैं। बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसको कम कर सकते हैं। और बीपी के प्रॉब्लम में सबसे बड़ी वजह है आपका नमक।
आप खाने में जो नमक लेते हैं ना, वाइट सॉल्ट, दरियाई नमक, वो एक सबसे बड़ी वजह है। वो सोडियम ज़्यादा जाने से वाटर ज़्यादा इंटेक्ट कर लेता है, तो इससे बीपी की प्रॉब्लम बढ़ती है। और दूसरी चीज़ है रिफाइंड ऑयल। और आज के हमारे खाने में ज़्यादातर वो सब चीज़ें, फ्राई चीज़ें आ गई, पकौड़े तलते हैं, समोसे तलते हैं, कचौरी, पूड़ी, सब रिफाइंड में ही हो रहा है। सब रिफाइंड होता है, हर चीज़ रिफाइंड में ही फ्राई करते हैं। और आपको पता है पहले जो तेल आता था घर में, पहले के ज़माने में तेल कहाँ से आता था? गाड़ी से आता था। किसी भी चीज़ का हो तेल, कोई भी चीज़ का हो, लेकिन वो आता था गाड़ी से। इन शॉर्ट चलो हम तो इतना देखते हैं कि हमें ओरिजिनल ऑयल खाना चाहिए हमारे खाने में। जितना भी रिफाइंड ऑयल खाएंगे वो बीपी की प्रॉब्लम बढ़ाता ही बढ़ाता है। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं बीपी को जल्दी से कम करने के लिए, कि आपके खाने में आपको खाने से पहले सलाद लेनी है। खाने से पहले आपको भरपेट सलाद खानी है। कुकुम्बर है, कैरोट है, बीट है, और भी कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो आप खाने से पहले, समझ लो गलती क्या करते हैं, आपको बताया गया कि आपको सलाद लेना है, तो लोग क्या करते हैं, खाने के साथ सलाद लेते हैं। यानी कि आप रोटी दाल चावल खाते हैं तो बीच बीच में सलाद खाते रहते हैं। वो तरीका सही नहीं है। सही तरीका क्या है? खाने से पहले जितना सलाद खाना है, डिश भर के सलाद लेके बैठ जाओ और पूरा सलाद खा लो। इसके बाद खाना चालू करो, रोटी दाल चावल जो खाना है इसके बाद खाना खाए। ये तरीका होता है सलाद खाने का। लेकिन ऐसा करो, प्योरली करो, 2 टाइम, सिर्फ दोपहर में नहीं, रात के खाने में भी आपको पहले सलाद खा लेनी है और इसके बाद ही खाना खाएं जो भी खाएं। इससे आपके बीपी में बहुत बड़ा सुधार होने वाला है। मतलब कि आप बीपी क्या मानते हैं, कितना होना चाहिए आपका बीपी? 120/80। यस, पूरी दुनिया ने यही मान के रखा है। पूरी दुनिया यही मानती है कि हमारा आइडियल बीपी का एक सही रेंज 120 to 8 होता है। लेकिन ये सही है? नहीं। कितना होना चाहिए? ओरिजिनल क्या है? 160/100। हाँ देखो, इसमें भी एक मीथ है। मीथ नहीं, एक अलग अलग सोच है दुनिया की और अलग अलग देश की। हमारे देश में जैसे एक आइडियल बीपी रेंज होता है 120 to 80, ऐसे यूएस में भी, अमेरिका में भी आइडियल रेंज है 120 to 80। लेकिन अगर आप यूरोप कंट्री में जाएं तो यूरोप में बीपी का नॉर्मल रेंज होता है 140 to 90। यानी कि वहाँ के डॉक्टर 140 को ज़्यादा हाई बीपी मानते ही नहीं हैं। उसको एक नॉर्मल रेंज में माना जाएगा। 130 बहुत अच्छा है, 140 बहुत अच्छा है। अगर 140 से बीपी क्रॉस करेगा तो बताएगा कि आपका बीपी थोड़ा प्रॉब्लम में है, तो शायद आपको ट्रीटमेंट देते हैं, दवाई देते हैं। हमारे यहाँ क्या हो गया, 120 से जरा सा भी ऊपर निकला तो डॉक्टर इसी राह में बैठे हैं, उसका 120 से निकलना चाहिए। जैसे 130 आया, अच्छे आपका बीपी 130 आ गया, आपको हाइपर टेंशन है, आपका बीपी हाइपर है। अरे उसको नहीं है, फिर भी क्या बताया कि आपका बीपी ज़्यादा है। तो व्यक्ति खुद मान लेगा कि मेरा बीपी ज़्यादा है, मैं बीपी का पेशेंट। तो इससे क्या होगा कि उसको ज़िंदगी भर के लिए दवाइयाँ देते रहेंगे, डॉक्टर देते रहेगा और पेशेंट लेते रहेगा। लेकिन वो चीज़ सही नहीं। 140 150 तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे गांव में ऐसे भी लोग हैं जिसका बीपी रेगुलर 170 है। मैंने भी देखा है, जब मेजर करते हैं बीपी 170 तो बोले कि मेरा 170 तो कई सालों से है, कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छी तरह से खेत में पूरा दिन काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यानी एक बात तो आपको माननी चाहिए कि यूरोप कंट्री अगर 140 बीपी को नॉर्मल मानती है तो हम क्यों इसको ज़्यादा बीपी माने? हमें क्या मानना चाहिए? नॉर्मल मानना चाहिए ना। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि डॉक्टर आपको अगर ये बताता है कि आपका बीपी बहुत ज़्यादा है तो पूछो कितना है? 140। चलो कोई बात नहीं, उसको बोलो ओके बाय बाय, थैंक यू, टाटा, निकलो वहाँ से। कोई भी पर्चा लेने का नहीं, और लिया है तो दवाई खरीदने का नहीं। चलो इसके लिए कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने बताई, आप समझेंगे। लेकिन आप थोड़ा पक्का कर लीजिए, थोड़ा तय कर लीजिए, आप अपनी सोच से, मेरे कहने से नहीं। खाने पीने में आप बदलाव करेंगे, इसमें आप ज़्यादातर घर का ही खाना खाएंगे, आप इसके अंदर ज़्यादा सलाद लेने की कोशिश करेंगे, आप दिल से तय करें कि आप कभी नॉनवेज नहीं लेंगे, आप कभी अल्कोहल या शराब नहीं लेंगे, आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, आप अपने आप को मेंटली बिल्कुल हल्का रखने के लिए, मेंटली स्वस्थ रखने के लिए, खुश रखने के लिए यहाँ जो प्रैक्टिस बताया जाता है, या आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप करने की कोशिश करेंगे। फिर देखो कि आपका बीपी कितना आ रहा है। कितना कि आपको मापना ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है आपको, कभी आपको बीपी मापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इतनी चीज़ें करते हैं। और ये ज़िंदगी भर के लिए होगा, ज़िंदगी भर के लिए आपका भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत हेल्दी रहेंगे, बहुत खुश भी रहेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं।
फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कॉन्फिडेंट रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में बताइए, और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।